प्रचार में आई, किस तरह का माहौल लग रहा है आपको? देखिए, पुत्र वधू के उसमें मैं चुनाव लड़ रही हूँ और पुत्र वधू मेरी साथ में नहीं है। फिर भी जरेली एक ऐसा गांव है कि जो अपने दिमाग में सोच ले तो ये समझ लो जरेली एक तरफा है। जरेली एक तरफा है सुनीता गंगवार के लिए। जीतने के बाद अगला कदम क्या होगा? अगर आप बीडीसी का चुनाव यहाँ से जीतती हैं, अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम मतलब यही है कि ये जो बीडीसी का रास्ता है ये क्या ब्लॉक प्रमुखी के लिए आ रहा है? जी 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 बिल्कुल जी, ब्लॉक प्रमुखी के लिए। अभी तक आपने जो गांव का भ्रमण किया है, पूरे गांव में घूमे हैं, जी 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 चुनाव प्रचार किया है, किस तरह का रुझान लग रहा है आपका जनता को देखते हुए? बहुत बढ़िया रुझान लग रहा है, क्योंकि मेरा बेटा 2005 में यहाँ से ब्लॉक प्रमुख भी रहा था। उस समय मेरे बेटे ने यहाँ नाला भी बनवाया, जो कह के गया था वो काम करवाया। आज जरेली वासी ये सब साथ में हैं, आप उनसे मालूम कर लीजिए कि जो मेरा बेटा कह के गया था कि वो काम हुआ या नहीं हुआ। इस बार आपको लग रहा है जनता मौका देगी? जी आपको लग रहा है जनता मौका देगी इस बार? बिल्कुल 100%, 100 की 100% ये समझ लीजिए कि मैं क्या धन्यवाद बोलूं जरेली वासियों को और जयनगर वासियों को, क्या धन्यवाद बोलूं। जो रिस्पांस मुझे मिल रहा है तो एक तरफ से एक तरीके से देखा जाए कि आंधी है। मैडम ये बात और जानना चाह रहा हूँ, जो प्रत्याशी है सुनीता गंगवार, अगर वो जीतती हैं उसके बाद में किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेंगी ब्लॉक प्रमुखी का? अब ये मैं आपको ये शो नहीं कर सकती हूँ यहाँ पे। जैसे अभी तक तो विधायक जी भी बीजेपी में थे, जी 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 पूरा बीजेपी में है, जी तो जी क्या जी ये माना जाए कि अगर यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो जी जी प्रमुखी की बीजेपी से भी हो सकती है? देखिए, मैं अभी मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ भाई। यहाँ पे जनता के रुझान ये हैं कि हर कोई ये चाह रहा है कि एक पढ़ा लिखा आदमी यहाँ से जो है बीटीसी बने, और वो इस गांव के लोग ये चाह रहे हैं कि उसको वोट दें जो ब्लॉक प्रमुख बने। हम ब्लॉक प्रमुख बनने की तरफ हैं और भारतीय जनता पार्टी के इस समय प्रत्याशी हैं। हमारे जो दूसरी प्रत्याशी हैं वो किसी भी पार्टी में नहीं है, ना सपा में ना भाजपा में, और उनका यहाँ पर जनाधार बिल्कुल खिसक चुका है। पहले भी वो यहाँ से बीटीसी रह चुके हैं। यहाँ की जनता ने कहा है पहले उन्होंने कोई विकास नहीं कराया है। मेरे ऊपर जनता इसलिए भरोसा कर रही है, कल मुझसे यहाँ पे कुछ लोगों ने ये कहा कि हमारे करबला में जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो मैंने कल उसको देखा और उसको सुना और आज मैंने उसका निर्माण चालू करा दिया। आपको लग रहा है इस बार जनता मौका देगी? आप जनता मौका क्या देगी? जनता ने तो हमें मौका दे दिया है। हमारे पास में जो बीटीसी हैं वो इस समय 125 में 101 के लगभग जो है समर्थन प्राप्त है हमें बीटीसीयों का। इसके अलावा जो 20-22 बीटीसी बचे हुए हैं वो भी ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब हम आपके साथ हैं। मैंने सबको आश्वस्त करा है, चाहे आप हमें वोट दें या ना दें, मैं काम कराऊँगा और अच्छा काम कराऊँगा। मेरा नाम गुड्डू भाई बसवाले कहते हैं मुझे। जी, कल एक ऑडियो वायरल हुई थी, क्या मामला है पूरा बताइए। मामला ये है, मैं खाना खा रहा था, खाना खाते फ़ोन आया डॉक्टर MP आर्य साहब का। तो उन्होंने मुझसे ये कहा है कि आपसे कोई बसों का महीना ले रहा है। तो मैंने साहब कोई नहीं ले रहा है। बोले पहले लेता था, मैंने कोई नहीं ले रहा बसों का महीना। तो बोले ऐसा है आप जो है मतलब हमारे विरोधी चुनाव लड़ा रहे हो, आप एक गंगवार को लड़ाओ चुनाव, समझे। और तो हमने कहा एक गंगवार को चुनाव लड़ाओ। अगर एक गंगवार से पहले आप कहते तो हम चुनाव नहीं लड़ाते, लेकिन आपने अब कहा है कि जब हम पिंटू भैया के साथ तन मन से साथ हैं उनके, तो उसके बाद आपने कहा है कि चुनाव लड़ाओ, तो हम कैसे चुनाव लड़ा देंगे। उसके बाद बोले नहीं लड़ाओगे तो हम तुम्हें देख लेंगे, जो हमें देखना होगा बाद में देखेंगे तुम्हें। चुनाव की यह है कि पिंटू भैया को अगर 100 वोट हैं तो 80 वोट मिल रहे हैं, और उन्हें मिल रहे हैं एक गंगवार को 20 वोट। वो भी हम 20 दे रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहे हैं, हो सके 10 ही वोट मिले उन्हें। आपको लग रहा है जीत पक्की है? जीत पक्की है पिंटू भाई साहब की। उसके बाद ब्लॉक प्रमुखी के लिए आप चाहेंगे कि पिंटू भाई? इंशाअल्लाह हम नहीं चाहेंगे, पूरा समाज चाहेगा, हिंदू मुस्लिम सब चाहेंगे। और जितने बीडीसी हैं कम से कम 100 से ऊपर आ चुके हैं हमारे पास, है कि हम पिंटू भैया को ब्लॉक प्रमुख बनाएंगे बीडीसी जीतने के बाद। फिलहाल तक बढ़िया रुझान है और ईश्वर की कृपा रही तो जीतेंगे भी। क्या आधार लग रहा है आपको? नहीं, आधार तो जनता का साथ है, यही आधार है। डॉक्टर साहब इसके अलावा ये कल ऑडियो वायरल हो, उसके क्या कहना चाहिए? खड़े हो डॉक्टर साहब के कने। आप डॉक्टर साहब की प्रवृत्ति जानते हो, हड़काने वाली अपनी कोई बात ही नहीं है। लोगों ने जैसा चाहा वैसा मतलब समझा। मैंने तो केवल निवेदन किया था कि भाई डॉक्टर मीनाक्षी गंगवार की मदद करें। हड़काने का जो आरोप लगा रहे हैं ये गलत है? बिल्कुल गलत है।
आपको लग रहा है यहाँ पे जो बीडीसी प्रत्याशी है मीनाक्षी गंगवार वो जीतेंगे? 100% जीतेंगी। लेकिन जो दूसरी दावेदार है सुनीता गंगवार वो अपना दावा कर रही है, वो कह रही है हमारी ऐतिहासिक जीत होगी इस बार। अब प्रत्याशी कोई ये तो कहता ही नहीं कि हम हार रहे हैं, जीतने के लिए लड़ते हैं और मतलब कहना चाहिए हमारा दावा है कि हम जीतेंगे।